हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसकी लाइफ एकदम अच्छी हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एक बड़ा सा आलीशान घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, घर में नौकर चाकर हो और उसके बैंक बैलेंस की कोई लिमिट ना हो। पर क्या हर इंसान अमीर बन पाता है? क्या हर इंसान वो हासिल कर पाता है जिसके वो सपने देखता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, हर इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता है। और सच तो ये है दोस्तों कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि अमीर हैं। बाकी के 95% लोग आज भी गरीब हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 5% लोगों के पास इतना पैसा है जितना कि इन 95% लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन 95% लोगों में से 50% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं। किसी के ऊपर अपने घर को बनवाने का कर्ज है, तो किसी के ऊपर कार, बाइक या मोबाइल का, तो कोई अपने घर के शादी विवाह के कर्ज में डूबा हुआ है। और शायद यही वजह है कि इस दुनिया में लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये 5% लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने कई सारी बुक को पढ़ा, तो मैंने पाया कि इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है और वो है आदतें। अमीर लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें बिल्ड करते हैं जिससे वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में लिखा है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। और इस किताब में वो ये भी कहते हैं कि आदतें ही हमारे जीवन को बनाती भी हैं और आदतें ही हमारे जीवन को बिगाड़ती भी हैं। और आर्थिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण आदतें ही हैं। आज हम ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में बात करेंगे जो कि एक इंसान को कभी भी अमीर नहीं बनने देती। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली जो आदत है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क ना समझना। फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि संपत्ति दो तरह की होती है, पहली लायबिलिटीज और दूसरी एसेट्स। मतलब कि वो संपत्ति जिसे खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाए और जिसके रख रखाव और इस्तेमाल में पैसे खर्च होते हैं, उसे लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे कि कार, मोबाइल एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ जिस संपत्ति को खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और जो इनकम को बढ़ाने में हमारी मदद करती हो, उस संपत्ति को एसेट्स कहते हैं, जैसे कि घर, गोल्ड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इसके आगे वो कहते हैं जो लायबिलिटीज में पैसे खर्च करते हैं वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इससे उनके लगाए धन की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और साथ ही साथ उनकी इनकम का एक मोटा हिस्सा लायबिलिटीज में खर्च होते रहता है, जैसे कि कार लोन का इंटरेस्ट, उसकी सर्विस और भी बहुत सारी चीज। अगर आपको भी अमीर बनना है तो अपनी लायबिलिटीज को कम करो और अपने एसेट्स को बढ़ाओ। अपने पैसों को वहाँ खर्च कीजिए जहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, ना कि वहाँ जहाँ पर उसकी वैल्यू घट रही हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी धीरे धीरे अमीर होते चले जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो आदत है वो है 50-30-20 रूल को फॉलो ना करना। अब ये 50-30-20 ये कौन सी आदत है और ये कौन सा रूल है, आइए जानते हैं। सिंपल वर्डों में देखा जाए तो ये सिर्फ पैसे के हिसाब की एक आदत है। एलिजाबेथ वॉरेन और अमेलिया वॉरेन ने मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। इस किताब के जरिए उन्होंने हमें बजटिंग का एक रूल बताया है जिसे 50-30-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बजटिंग का ये रूल बहुत फेमस हुआ है और काफी कारगर भी साबित हुआ है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार हमें अपनी आमदनी का 50% हिस्सा अपनी घर की जरूरतों के लिए खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का राशन, बच्चों की फीस और बाकी घर का जरूरी सामान। आमदनी का 30% हिस्सा हमें अपने शौक पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि फिल्म देखना, कहीं घूमने फिरने जाना या फिर फैंसी या लग्जरी सामान खरीदना। और वहीं पर आमदनी का 20% हिस्सा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना चाहिए। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि वो अपना कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। दोस्तों, अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसों के सारे हिसाब किताब का पता होता है कि उन्हें कितना पैसा कहाँ लगाना है और कितना पैसा कहाँ पर सेव करना है। लेकिन वहीं पर गरीब आदमी खर्च करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ पर ज्यादा खर्च करना है और कहाँ पर कम खर्च करना है। वो बेकार के सामान में ज्यादा खर्च करता है और जहाँ पर काम आने वाला होता है वहाँ पर वो कम खर्च करता है और इसी वजह से उसका बजट हमेशा बिगड़ा रहता है। और शायद यही वजह है कि वो कभी अमीर बन ही नहीं पाता है। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने बजट का एक प्लान बनाइए कि कहाँ पर आपको कितना पैसा खर्च करना है, या फिर आपके घर में कितना पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। जहाँ पर ज्यादा खर्च हो रहा है और फालतू खर्च हो रहा है उसको कम कीजिए, उस पैसे को सेव करिए और कहीं पर इन्वेस्ट करिए। ये अमीर बनने की तरफ आपका एक और स्टेप होगा। दोस्तों, तीसरी आदत है दिखावा करने की आदत, मीन्स शो ऑफ करने की आदत। बचपन से ही लोगों की चाहत होती है कि वो अमीर बने, लेकिन अमीर बनने की ये चाहत अमीर दिखने में बदल जाती है, मतलब कि शो ऑफ करने की आदत में बदल जाती है। दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग यही चाहते हैं
हैं कि सामने वाला पर्सन हमें नोटिस करे और हमें अमीर समझे, और फिर इसी चाहत में इंसान ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। सिर्फ दिखावे के लिए महंगे कपड़े बाई करता है, महंगा मोबाइल बाई करता है, और भी बहुत सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए ही बाई करता है। और इससे वो आदमी बाहर से तो अमीर इंसान नजर आता है, लेकिन अंदर से वह गरीब ही रह जाता है। और यही शो ऑफ करने की आदत लोगों को गरीब बना रही है। एक अमीर इंसान अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनने पर फोकस करता है, और उसे पता है कि अगर वो एक बार अमीर बन जाएगा तो अल्टीमेटली वो अमीर दिखना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा दिखावे पर फोकस करता है, ना कि अमीर बनने पर। वो बस यही चाहता है कि वो अमीर दिखे, लोग उसे नोटिस करें और लोग उसको अमीर समझें। उसके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है, और वो एक टॉप क्लास ब्रांड के कपड़े पहने हुए है। और इसी चाह में वो अपने पैसे को दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही आदत उसको दिन प्रतिदिन गरीब बनाते जाती है। अगर आपके अंदर भी शो ऑफ करने की आदत है तो जल्द से जल्द आप इसको बदल लीजिए, नहीं तो आप भी एक न एक दिन और गरीब होते जाएंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। चौथी आदत है छोटी छोटी चीजों पर लोन लेना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन की एक कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्ज में डूबी हुई है। दोस्तों, अगर आप लोन एजुकेशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर किसी इमरजेंसी में लेते हो तब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अक्सर लोग गैर जरूरी सामानों को खरीदने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, यहाँ तक कि महंगे स्मार्टफोन को खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं। और शायद यही वजह है कि ये लोन इंसान को गरीब बनाते जा रहा है। और इस तरह के खर्चों के लिए लिया गया लोन बुरे लोन्स में गिना जाता है। कर्ज के रहते हुए आप कभी भी पैसों को सेव नहीं कर सकते और ना ही अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, एक अमीर आदमी लोन तब लेता है जब उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी होती है, या फिर उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, या उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही होती है, ना कि छोटी छोटी चीजों के लिए या फिर दिखावे के लिए लोन लेता है। लेकिन एक गरीब आदमी हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेता है। उसे ये आइडिया नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में इस पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, और वो सोचता है अच्छा इतना सा ही तो इंटरेस्ट भरना है, और वो लोन ले लेता है। और इसी वजह से लोन देने वाली कंपनियां तो अमीर हो रही हैं, लेकिन लोन लेने वाला इंसान गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो अगर आप भी अपनी इन बेकार की जरूरतों के लिए लोन लेते हैं तो आज से ही ऐसा लोन लेना बंद कर दीजिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। अदरवाइज आप एक गरीब इंसान बनकर ही रह जाएंगे। दोस्तों, पांचवी जो आदत है वो है अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट ना करना। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली थी। इतने पैसे इकट्ठा करना एक डॉक्टर या एक इंजीनियर के लिए भी आसान नहीं है। अब ना तो रोनाल्ड रीड लाखों में कमाते थे और ना ही उनकी कोई लॉटरी लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी सारी संपत्ति आखिर कैसे जमा की? इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी इनकम का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, और यही वो एक टूल था जिसकी वजह से वो इतनी कम इनकम होने के बाद भी इतनी सारी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाए। दोस्तों, एक अमीर इंसान हमेशा पैसों को सेव करने से ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट करने पर ध्यान देता है, लेकिन एक गरीब इंसान इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेविंग पर ध्यान देता है, और वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा नजरअंदाज भी करता है। और यही कारण है कि वो हमेशा गरीब ही बना रहता है, क्योंकि गरीब आदमी की हमेशा ये सोच होती है कि पैसों को बचा कर रखा जाए ताकि वो मुसीबत के टाइम या फिर इमरजेंसी के टाइम काम आ सके। लेकिन एक अमीर आदमी ये सोचता है कि पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनकी वैल्यू बढ़ती रहे। और शायद यही वजह है कि अमीर इंसान दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहा है और गरीब इंसान दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा सेव कीजिए और उसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, क्योंकि आज का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी रकम रिटर्न में देगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आज से ही आप इन सारी 5 आदतों को छोड़ देंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में जरा सी भी वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि वो भी इन 5 आदतों को छोड़ सकें। और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।